हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक इन वंस अगेन मैथ्स विद जीनियस। और आज का हमारा टॉपिक रहने वाला है ट्रिग्नोमेट्री यानी त्रिकोणमिति। तो ये हमारा त्रिकोणमिति का इंट्रोडक्शन वीडियो है। इसके बाद भी त्रिकोणमिति के कई सारे लेक्चर्स आएंगे। तो इंट्रोडक्शन वीडियो में हम जो डिस्कस करने वाले हैं, इसमें मेनली सारे फार्मूलाज और उसका बेसिक कॉन्सेप्ट क्या है कि ट्रिग्नोमेट्री है क्या, क्यों है, कैसे है। तो चलिए शुरू करते हैं आज का टॉपिक। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं कि एक राइट एंगल ट्रायंगल बना लेते हैं। और इस राइट एंगल ट्रायंगल में याद रखना है, ये वाला एंगल अगर थीटा है तो थीटा के ठीक सामने ये हमारा होता है परपेंडिकुलर, और इसको पी से लिख देते हैं, या हिंदी में इसी को कहते हैं लंब। याद रखना है थीटा के ठीक सामने क्या होता है, लंब या परपेंडिकुलर। और 90 के ठीक सामने होता है हाइपोटेन्यूज एच, या इसी को कह देते हैं हम कर्ण हिंदी में। अब आ जाओ, जो बची हुई साइड होती है, या कह सकते हो जो थीटा से लगी हुई अलग से साइड है, उसको बोल देते हैं आधार या बेस बी। सबसे पहले अब क्या करना है कि आपको पता चल गया कि 90 डिग्री के ठीक सामने कर्ण होता है हाइपोटेन्यूज, थीटा के ठीक सामने होता है लंब, और आधार क्या होता है, जो साइड बच गई वो आधार होता है। बस ये बेसिक कॉन्सेप्ट है लंब, कर्ण और आधार पता करने का। अब चलिए देखते हैं कि होता क्या है मेनली। तो हमारे पास जो ट्रिग्नोमेट्रिकल रेशियो हैं वो कौन कौन से होते हैं। एक तो साइन थीटा होता है, एक कॉस थीटा होता है, और एक होता है टेन थीटा। मेन यही तीन है, बचे हुए तो इन्हीं से ड्राइव होके निकल जाते हैं। तो चलिए क्या होता है, साइन थीटा जो होता है हमारा वो होता है P/H, या लंब अपान में कर्ण। तो P/H लिख सकते हो, या फिर और क्या लिख सकते हो, इसी को P/H ना लिख के इसे लिख सकते हो लंब बटे कर्ण, या फिर इसी को ऐसे लिख सकते हो, लंब क्या है हमारा BC और कर्ण क्या है AC, तो BC/AC भी लिख सकते हो। अब आ जाओ, अगला क्या होता है कॉस थीटा। कॉस थीटा होता है आधार बटे कर्ण। तो आधार है B/H, या इसी को लिख सकते हो आधार बटे कर्ण, या फिर आधार क्या है, आधार को AB भी तो कह सकते हो, और कर्ण क्या है AC। तीसरा हमें याद रखना है टैन थीटा। टैन थीटा क्या होता है, लंब बटे आधार होता है P/B, लंब बटे आधार। परपेंडिकुलर अपान बेस, तो परपेंडिकुलर हमारा कितना है BC, और बेस कितना है AB। अब देखो, ये P/H है, ये B/H है, और ये P/B है। अब इनको याद रखने का एक बिल्कुल आसान तरीका क्या है, तो क्या लिख लेते हैं हम PBPHHB, या इसे हम एक ट्रिक के थ्रू कैसे याद रखना है, पंडित भोला प्रसाद बेटा साइलेंट है हरी हरी बोल। तो क्या आ जाएगा PBPHHB। अब देखो होता क्या, जो पहले वाला ये हो गया हमारा साइन थीटा, दूसरा वाला हो गया कॉस थीटा, और तीसरा वाला हो गया टैन थीटा। ये हो गया साइन थीटा, ये हो गया कॉस थीटा, और ये हो गया लास्ट वाला टैन थीटा। देखो साइन क्या है P/H है, कॉस क्या है B/H है, और टैन क्या है P/B है। तो कहीं ना कहीं अगर हमें ये इतनी चीज़ पता है तो ये हम तीनों फार्मूले आसानी से याद कर लेंगे। या हिंदी वाले बच्चों के लिए कैसे करोगे, हिंदी वालों बच्चों के लिए होता है लाल बटे कक्का। लाल मतलब लंब हो गया, के मतलब कर्ण, ए मतलब आधार। ठीक है, तो देखो पहला क्या है साइन थीटा, लंब बटे कर्ण, दूसरा क्या है आधार बटे कर्ण, और तीसरा क्या है देखो लंब बटे आधार। तो हिंदी मीडियम के बच्चे उसे लाल बटे कक्का करके याद रखेंगे, और इंग्लिश मीडियम के बच्चे पंडित भोला प्रसाद
बेटा साइलेंट है, हरी हरी बोल। तो पंडित भोला प्रसाद बेटा हरी हरी बोल। इस तरीके से आप ये तीनों साइन, कॉस और टेन के फार्मूले हमेशा के लिए याद कर सकते हैं। आपको ये पता चल गया लंब, कर्ण, आधार कहाँ है। इसके बाद अगर ये भी पता चल गया तो अब चलते हैं अगले टॉपिक की तरफ। और अगला टॉपिक क्या है, इसी से रिलेटेड है। इनको याद रखना है तो जस्ट इनका उल्टा, जैसे साइन का उल्टा क्या होता है, इनका रेसिप्रोकल। साइन का रेसिप्रोकल होता है कॉसिक, तो कॉसिक थीटा हो जाएगा इसका उल्टा, क्या हो जाएगा h/p। या इसका भी उल्टा कह सकते हो कर्ण बटे लंब, या इसका भी उल्टा कह सकते हो। कर्ण क्या है हमारा AC और लंब क्या है BC। याद रखना है साइन का उल्टा होता है कॉसिक, ऐसे ही कॉस का उल्टा क्या होता है रेसिप्रोकल, यानी उल्टा। कॉस का उल्टा होता है सेक, और सेक हो जाएगा ठीक उल्टा इसका, तो क्या हो जाएगा h/b। h क्या हो गया कर्ण और है कितना AC, तो h/b कर्ण बटे आधार, या इसी को लिख सकते AC/AB। देखो आधार AB है ना। अब अगला क्या होता है, tan का उल्टा होता है cot। तो cot थीटा इक्वल टू क्या होना चाहिए बताओ। यहाँ P/B है तो पलट के क्या हो जाएगा B/P। B मतलब बेस यानी आधार, और P मतलब परपेंडिकुलर यानी लंब। तो आधार यहाँ कितना है, आधार है AB और लंब कितना है BC। तो इस तरीके से अगर आपको ये तीन पता है, मेन यही तीन है, अगर ये तीन पता है तो इसके बेस पे आप ये तीन भी पता कर सकते हो। याद रखना है लेकिन किसका उल्टा कौन होता है, यानी साइन का अपोजिट हमने क्या बताया कॉसिक थीटा। तो ये भी एक फार्मूला है कि साइन थीटा जो इक्वल होता है किसके होता है 1 कॉसिक थीटा की। दूसरा क्या है कॉस को मैंने क्या बताया, कॉस को बताया 1 सेक थीटा। और इसके बाद तीसरा क्या बताया, टेन को बताया मैंने 1 कॉट थीटा। तो और हाँ एक बात और याद रखनी है कि ये जो साइन कॉस टेन है इनके साथ थीटा लिखना बहुत ज़रूरी है। अगर आपने इसे छोड़ दिया तो इसका मतलब ये कुछ भी नहीं, यानी इसके साथ थीटा लिखो, ए लिखो, बी लिखो, यानी जो ये बताएगा कि किस एंगल के साथ आप इसको देख रहे हैं। जैसे अगर आप यहाँ पे आपने साइन ए लिख दिया तो मतलब ए वाले के साथ देख रहे हैं, साइन सी लिख दिया तो ऊपर सी से देख रहे हैं। उसके बारे में हम आगे बताएंगे अभी आपको कि साइन सी कैसे देखेंगे, साइन ए कैसे देखेंगे। फिलहाल में क्या है कि साइन का अपोजिट क्या होता है कॉसिक, और कॉसिक का अपोजिट हो जाता है साइन। इसी को ऐसे भी लिख सकते हैं, यानी कॉसिक थीटा अगर कहीं लिखा है तो उसे 1 साइन थीटा भी लिख सकते हैं, या फिर इनका भी अपोजिट लिख सकते हो। सेक थीटा कहीं लिखा है तो 1 कॉस थीटा भी लिख देंगे, या ज़रूरत पड़ी तो कॉट थीटा को 1 टेन थीटा भी लिख देंगे। तो इस तरीके से आपने देखा ये कुछ ट्रिग्नोमेट्री के बिल्कुल बेसिक शुरुआत के फार्मूले हैं। तो आप वीडियो को पॉज करके और इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर चलते हैं हम नेक्स्ट फार्मूले की तरफ। तो देखिए अगला पॉइंट हमारा क्या है, द वैल्यूज ऑफ ट्रिग्नोमेट्रिकल रेशियो फॉर 0 से 90 के बीच में जो ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो हैं, यानी साइन थीटा, कॉस थीटा, टैन थीटा हैं, इनकी हम वैल्यू या मान कैसे पता करते हैं। और जैसे किसका मान साइन 30 का हो गया, कॉस 45 का हो गया। जैसे आपसे कहा जाए कि साइन 30 की वैल्यू बताओ या कॉस 45 की वैल्यू बताओ या टैन 90 की वैल्यू बताओ, तो देखो इन डिग्रीज के मान याद करना बच्चों के लिए हमेशा ये एक बहुत टफ काम बना रहता है। बार बार याद करते हैं फिर भूल जाते हैं, फिर याद करते हैं फिर भूल जाते हैं। तो मैथ में इसका एक बहुत आसान तरीका है, उसे अगर आप याद देख लेंगे
तो फिर आपको इनमें से किसी की भी वैल्यू याद करने की ज़रूरत नहीं होगी और कम से कम आपका 1 नंबर का तो बोर्ड के एग्ज़ाम में क्वेश्चन पक्का हो ही जाएगा, क्योंकि इससे रिलेटेड एक क्वेश्चन आता ही आता है। तो चलिए देखते हैं। सबसे पहले हमें वही लिखना है, सीक्वेंस में साइन लिखना है, फिर कॉस लिखना है और फिर tan लिखना है। अब क्या करना है, सब में एक बड़ा सा अंडरवुड लगा देना है। पहले साइन के लिए लिख रहा हूँ, इसमें भी एक अंडरवुड लगा लो, इसमें भी लगा दो और इसमें भी लगा दो। अब क्या करना है कि ऐसे लगाना है अपान में 4 अंडरवुड के अंदर। और अब जो लास्ट मोस्ट इम्पॉर्टेंट पॉइंट है उसको देखिए। क्या करना है कि यहाँ से जो ऊपर जगह खाली मिल रही है इसमें नंबरिंग कर देनी 0 1 2 3 4, बस हो गया। तो देखो 0 में 4 से डिवाइड दोगे तो 0 आएगा, उसका अंडर रूट से बाहर लाओगे तो 0, 1 को रूट से बाहर लाओगे तो 1 ही रहेगा, 4 को रूट से बाहर लाओगे तो 2 यानी 1/2। ये देखो आपस में कट जाएंगे तो क्या ऊपर बचेगा 1 और नीचे बचेगा 2, और रूट से बाहर 1 को रूट से बाहर लाओगे तो 1, 2 रूट से बाहर आ नहीं पाएगा तो √2 यानी 1/√2। इसमें क्या है, √3 को बाहर लाओगे तो आ नहीं पाएगा, 4 को बाहर लाओगे तो 2, 4 से 4 काट देंगे 1 बचा, और 1 को रूट से बाहर लाओगे तो 1 ही रहेगा। तो इस तरीके से आपने देखा कि साइन 0 की वैल्यू क्या होती है 0, साइन 30 की वैल्यू क्या होती है 1/2, साइन 45 की वैल्यू क्या हो गई 1/√2, साइन 60 की वैल्यू क्या हो गई √3/2 और साइन 90 की 1 होती है। तो देखा आपने, एक ही बार में आपको तुरंत सारे आंसर पता चल गए। अब जैसे ही आपके साइन के आंसर पता चले हैं तो कॉस में आपको कुछ भी नहीं करना है, इधर से लिखते चले आओ। इसकी वैल्यू क्या है, ये 1, दूसरे वाले की वैल्यू यहाँ लिखनी है, तीसरे वाले की वैल्यू यहाँ लिखनी है, चौथे वाले की यहाँ लिखनी है और लास्ट वाले की वैल्यू यहाँ लिखनी है। तो इस तरीके से आपको देखो साइन और कॉस की तुरंत वैल्यू पता होगी, ठीक है। और साइन और कॉस की वैल्यू पता होते ही आप क्या करेंगे कि tan थीटा इक्वल टू, एक बहुत ही ज़बरदस्त फार्मूला होता है कि tan थीटा इक्वल टू होता है साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा। याद रखना है अब ये हमेशा के लिए बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट फार्मूला। यानी साइन में कॉस को अगर डिवाइड दे दें तो tan आ जाएगा, बस इसी कॉन्सेप्ट को। इसमें इसका डिवाइड दो, बस देखते जाओ, इसमें इसका डिवाइड दोगे तो 0 में 1 का डिवाइड दोगे क्या आएगा बताओ, 0 में 1 का डिवाइड दो क्या आएगा बोलो, 0 में किसी का भी डिवाइड दोगे 0 ही रहेगा, तो ये आ गया। ऐसे हम कहें इसमें इसका डिवाइड दो तो 1/2 में डिवाइड देना √3/2 का। तो देखो ये वाला सबसे नीचे वाला जाता है ऊपर और ये आता है नीचे, तो ये जैसे ही ऊपर जाएगा तो इससे कट जाएगा। तो देखो 1 तो ऊपर बचा और ये देखो नीचे क्या बचा है √3। तो इसी तरीके से इन दोनों को जब देखो डिवाइड दोगे तो 1/√2 में डिवाइड देना है 1/√2 का, यानी दोनों सेम है, कट जाएंगे, क्या आ जाएगा 1। ऐसे ही इधर देखो √3/2 में डिवाइड देना 1/2 का, तो इसमें इसका जैसे ही डिवाइड दोगे तो 2 से 2 तो कट गया, √3/1 मतलब √3 आ गया। और यहाँ देखो 1 में कितने का डिवाइड देना 0 का, तो देखो 1 में 0 का डिवाइड देना है, कितनी बार जाएगा, तो 0 तो बहुत छोटी संख्या होती है और 1 उसके कंपेयर में बहुत बड़ी है। तो फिर ये 0 का डिवाइड अगर किसी में भी देते हैं, याद रखना इन्फिनिटी आता है और ये इनफाइनाइट का साइन हो गया। तो इस तरीके से आपने देखा कि साइन कॉस और tan के हमने मान निकालना सीखे। अब आपसे हम पूछें कि साइन 30 का भी यह मान बताओ क्या होगा, तो साइन 30 यानी साइन वाले में 30 पे देखो क्या है 1/2। आपसे पूछे cos 45 की वैल्यू बताओ, तो cos वाले में 45 पे देखिए, cos वाले में 45 पे देखा तो 1/√2। ऐसे ही आपसे कहा जाए कि tan 90 बताना भाई एक बार, तो tan वाले में 90 पे आ जाओ, क्या है इनफाइनाइट। तो इस तरीके से आपने देखा कि जो इन के मान याद करने की जो बहुत बड़ी समस्या होती है बच्चों के साथ, उसे हम बिल्कुल आसान तरीके से करना सीख रहे हैं।
आप क्या करिए, अब इस वीडियो को पॉज करके और स्क्रीनशॉट ले लीजिए ताकि आपके दिमाग में ये हमेशा के लिए बना रहे। और फिर बताते हैं इसी से रिलेटेड कुछ और। तो अब इसी में देखिए होता क्या है कि साइन, कॉस और टैन की वैल्यूज़ तो हमने आपको बता दी, लेकिन अगर कॉसिक, सेक और कॉट की वैल्यूज़ अगर आपको निकालनी हो तो फिर आप क्या करेंगे, उसके लिए फिर से वही है प्रोसेस। क्या प्रोसेस है कि जैसे अभी आपको बताया था साइन का रेसिप्रोकल क्या होता है, कॉसिक, तो बस इसका रेसिप्रोकल यानी पलट के वैल्यू लिखते जाओ। साइन 0 का ये हो गया 0, तो कॉसिक 0 का हो गया अपोजिट उसका, तो 0 का अपोजिट याद रखना है इनफाइनाइट, रेसिप्रोकल। इसका रेसिप्रोकल बताओ तो 2/1 हो जाएगा, तो 2/1 यानी 2 ही हो जाएगा। इसका रेसिप्रोकल बताओ तो √2/1 हो जाएगा, यानी √2 ही लिख देंगे। इसका उल्टा बताओ पलट के 2/√3 हो जाएगा। और ऐसे ही 1 का अपोजिट 1 ही होता है, याद रखना है, ठीक है। 1 का रेसिप्रोकल क्या होता है, 1। अब देखो क्या करना है, कॉसिक का आपने पता कर लिया, ठीक। साइन का अगर याद रखना है तो कॉसिक का अपने आप याद हो जाएगा, याद बस फटाफट आप एक बार दिमाग चलाना सीखे नहीं कि आपको फटाफट पता होता चला जाएगा। ऐसे ही कॉसिक का 1 का रेसिप्रोकल अभी आपको बताया क्या होता है, 1 ही होता है। इधर क्या आ जाएगा, इसका रेसिप्रोकल 2/√3 आ जाएगा। इसका रेसिप्रोकल 1/√2 है, तो इसका रेसिप्रोकल पलट के √2 हो जाएगा। इसका रेसिप्रोकल 1/2 है तो 2/1 यानी 2, और 0 का भी बताया था क्या हो जाएगा, इनफाइनाइट। ऐसे ही कॉट का बोलो तो 0 है, tan का रेसिप्रोकल होता है ना ये तो और ये कॉस वाला होता है इसका, तो tan का रेसिप्रोकल, 0 का रेसिप्रोकल बताओ क्या होता है, अभी बताया इनफाइनाइट। इसका पलट देंगे तो √3/1, 1 का रेसिप्रोकल 1, √3 का, अब देखो इसके अपान कुछ नहीं तो 1 लगा लेंगे, और जैसे ही पलटोगे तो ये हो जाएगा 1/√3। और इनफाइनाइट का रेसिप्रोकल 0, क्योंकि इनफाइनाइट देखो क्या है, ये 1/0, और पलट दोगे तो 0/1, और 0/1 क्या होता है, 0/1 करोगे तो 0 ही तो आएगा, इसलिए। तो इस तरीके से आपने देखा कि अगर हमें tan 45 चाहिए तो तुरंत हम पता कर लेंगे कि क्या आएगा, 1। ऐसे आपसे कहा जाएगा कि कॉसिक 30 बताओ, तो कॉसिक में 30 वाले में देखो फटाफट क्या आएगा, 2। ऐसे ही आपसे कहा जाए कि tan 30 बताओ, tan वाले में 30। आपसे कहा जाए cot 90 बताओ, तो cot में 90 वाले पे क्या आ रहा है, 0। तो इस तरीके से अगर किसी भी एंगल की हमें वैल्यू की ज़रूरत पड़ेगी तो हम इस टेबल की हेल्प से फटाफट रख लेंगे। और इस टेबल को सबसे बड़ी बात है कि आपको याद रखना है, माइंड में फिट करना है। तो बिल्कुल आसान जो तरीका बताया वैसे ही आप अपने माइंड में फिट कर सकते हो, और फिर आप जब इससे रिलेटेड बहुत सारे क्वेश्चन करोगे तो मुझे लग रहा है आपको धीरे धीरे ये सब याद भी हो जाएंगे। तो अभी फ़िलहाल में आपके पास जो प्रॉब्लम थी कि हम कैसे पता करेंगे बार बार, क्योंकि गलती का चांस नहीं होता मैथ में, एक बार अगर गलत हुआ काम ख़त्म। इसलिए आपको गलती नहीं करनी है, और गलती से बचने का यही तरीका है कि जब आप इस तरीके से करोगे, ठीक है। अब चलिए चलते हैं हम इसी में नेक्स्ट टॉपिक की तरफ। अब देखिए कुछ और मोस्ट इम्पॉर्टेंट फार्मूले हैं जिनका हम बार बार ट्रिग्नोमेट्री में यूज़ करते हैं, और इनको भी आसान तरीके से आप कैसे अपनी मेमोरी में रख सकते हैं, चलिए देखते हैं। तो सबसे पहला इसमें होता है हमारा कि साइन स्क्वायर थीटा और प्लस कॉस स्क्वायर थीटा की वैल्यू हमेशा 1 होती है। अगर कहीं पे ऐसे कुछ लिखा हुआ है तो इसकी वैल्यू 1 हो जाएगी, और थीटा की जगह पे 45 भी हो सकता है, 30 भी हो सकता है, लेकिन दोनों जगह सेम होना चाहिए। या इसी फार्मूले को थोड़ा क्या, इसको अगर हम उधर लिए जाए तो क्या आ जाएगा बोलो, साइन स्क्वायर थीटा इक्वल टू क्या आ जाएगा, ये उधर जाएगा तो 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। ये भी कहीं कहीं पे लिखा होगा कि साइन स्क्वायर को हम कॉस में चेंज करना है, तो इस तरीके से इसका यूज कर लेंगे। या फिर हम कॉस को इधर ही रखते, साइन को उधर ले जाते। तो इसी में देखो कॉस अगर यहाँ रहता तो कॉस स्क्वायर थीटा क्या आ जाता, तो ये आ जाता, ये उधर जाएगा तो 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। तो इस तरीके से एक ही फार्मूले से ये तीनों बने हुए। तो साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 अगर आपको एक पता होगा तो ये दोनों अपने आप पता हो जाएंगे।
अब अगला क्या है, दूसरा उसी के बेस पे देखिए क्या है फार्मूला। तो दूसरा होता है कि 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा की वैल्यू सेक स्क्वायर थीटा होती है। बस इसी का आप यूज़ करना है। तो अगर हम आपसे कहें कि 1 इधर ही रखो, इसको उधर लिए जाओ, तो क्या आ जाएगा, 1 इक्वल टू आ जाएगा सेक स्क्वायर थीटा माइनस tan स्क्वायर थीटा, क्योंकि ये उधर गया तो माइनस हो गया। तो देखो कहीं पे भी अगर ये लिखा हुआ है सेक स्क्वायर थीटा माइनस tan स्क्वायर थीटा, तो उसको हम 1 लिख देंगे। इसी को अगर हम क्या करते कि tan तो इधर ही रखते, 1 को उधर ले जाते, तो क्या आ जाता, tan स्क्वायर थीटा इक्वल टू सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1, ये भी लिख सकते हैं। तो अब अगर tan को सेक में चेंज करना होगा तो tan स्क्वायर जहाँ होगा वहाँ पे हम सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1 लिख देंगे। तो इस तरीके से आपको एक फार्मूले से ये तीनों फार्मूले पता हो जाएंगे, ये भी तीनों उसी से रिलेटेड हैं। अब अगला पॉइंट क्या हो सकता है कि अगला जो फार्मूला है वो इस तरीके से है कि 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा अगर कहीं पे लिखा हुआ है तो इसको हम लिख देते हैं कॉसिक स्क्वायर थीटा। तो ये साइन कॉस में रिलेशन बताता है, ये tan और सेक में बताता है, और ये लास्ट क्या है, ये बताता है कॉट स्क्वायर और सेक कॉसिक स्क्वायर थीटा में एक रिलेशन बताता है। तो बस इसमें भी वही करो, अगर हम 1 इधर ही रखें, ये उधर जाएगा तो क्या बच जाएगा बताओ। तो 1 इक्वल टू हमारे पास आ जाएगा कॉसिक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा, यानी इसकी वैल्यू 1 होती है। या फिर हम कॉट को इधर ही रखते, उसे ले जाते, तो क्या हो जाता, कॉट स्क्वायर थीटा इक्वल टू आ जाता हमारे पास कॉसिक स्क्वायर थीटा माइनस 1। तो ये एक ही फार्मूला है, चाहे ये हो या ये हो या ये हो, ज़रूरत के अकॉर्डिंग हमें जहाँ पे जैसी ज़रूरत पड़ेगी हम उसको वहाँ पे उस तरीके से यूज़ करते जाएंगे। तो आपको मेन याद रखना है, एक ये फर्स्ट, इससे आप ये दोनों ड्राइव कर लेंगे। दूसरा ये याद रखना है, इससे आप ये दोनों ड्राइव कर लेंगे। और तीसरा ये याद रखना है, इसकी हेल्प से ये दोनों आ जाएंगे। फिर क्या करना है, क्योंकि शुरू में तो अभी आपको लग रहा होगा कि नहीं बहुत कुछ है, तो याद आपको मात्र 3 ही करने हैं। और उसके बाद जब आप धीरे धीरे क्वेश्चंस की, बहुत सारे क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करते जाओगे तो आपको ये सब बिल्कुल इतने आसान लगने लगेंगी। अरे अच्छा, ये इसको तो ऐसे लिख देंगे। तो ऐसे ही अभी tan थीटा इक्वल टू एक और फार्मूला जो बताया था, पीछे भी बता रखा है, ये भी इम्पॉर्टेंट है कि इसको साइन अपॉन कॉस लिख देते हैं। तो जब tan को ये लिख रहे हो तो अब हम tan का उल्टा क्या होता है, कॉट, तो कॉट को इसका उल्टा लिख दो, कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा। तो ये कुछ फार्मूलाज ऐसे हैं जिनका यूज भी हम मोस्टली ट्रिग्नोमेट्री की एक्सरसाइज में बार बार यूज़ करेंगे। अब देखिए ट्रिग्नोमेट्री में जो मेन फार्मूले बचे हुए हैं जिनका हम 10th लेवल पे मोस्टली यूज़ करते हैं, वो कौन कौन से हैं, 90 माइनस थीटा वाले। अगर कहीं पे जैसे लिखा हुआ है कि साइन 90 माइनस थीटा अगर लिखा हुआ है तो इसे क्या लिख देंगे, यानी 90 माइनस थीटा करके जितने भी फार्मूले हैं वो। तो साइन 90 माइनस का होता है कॉस थीटा, और अगर कॉस 90 माइनस हो तो याद रखना है बस ये आपस में ही बदल जाते हैं, तो ये हो जाएगा साइन थीटा। इसलिए बता रहे हैं ताकि दो के पेयर में आपको याद रहेगा, तो याद करने में बिल्कुल आसानी होगी। साइन 90 माइनस थीटा है तो कॉस थीटा लिख देंगे, कॉस 90 माइनस थीटा है तो साइन थीटा लिख देंगे। जैसे आपसे कहा जाए कि साइन 30 की वैल्यू बताओ, तो साइन 30 को आप देखो क्या करोगे, इसे लिख सकते हो साइन 90 माइनस 60। देखो 90 में से 60 जाएगा तो 30 तो बचेगा। अभी देखो बच गया साइन 90 माइनस थीटा, और साइन 90 माइनस थीटा को क्या लिखोगे आप, कॉस थीटा, और यहाँ देखो थीटा की जगह कितना है 60, तो यानी ये कॉस 60 लिख सकते हो। तो हम कह सकते हैं कि साइन 30 और कॉस 60 दोनों सेम होते हैं, दोनों की वैल्यू सेम होती है। और आपने देखा भी होगा इसकी वैल्यू क्या होती है 1/2 और इसकी वैल्यू भी होती है 1/2। तो आपको पता चला, ये इसलिए हम इस तरीके से इनको लिख लेते हैं। अब आ जाइए, जैसे साइन का कॉस हो गया, तो 90 माइनस थीटा में याद रखना है साइन किस में चेंज होता है, कॉस में, और कॉस किस में चेंज होता है, साइन में। इसी का ये दूसरा हो गया। अब तीसरे पे आ जाओ, तीसरे में क्या होता है, tan के लिए याद रखना है, अगर कहीं पे भी 90 माइनस थीटा है
तो ये चेंज होता है कॉट थीटा में, और कॉट 90 माइनस थीटा है तो ये चेंज होता है टैन थीटा में। तो टैन किस में चेंज हो रहा है बार बार? कॉट में। अगले नंबर पे किसे चेंज करेंगे? सेक 90 माइनस थीटा अगर कहीं है तो वो चेंज होकर के बन जाता है कॉसिक थीटा। और ठीक इसका उल्टा, अगर कॉसिक 90 माइनस थीटा है तो ये चेंज होकर के बन जाता है कॉसिक 90 माइनस थीटा किस में चेंज होगा? सेक में। तो इस तरीके से आपको ये पता चल गया। तो ये भी 6 फार्मूले हैं और इससे एक क्वेश्चन आता है बोर्ड के एग्ज़ाम में। तो इसलिए पूरा ट्रिग्नोमेट्री लगभग 10 से 12 मार्क्स का आता है, इसलिए आप इस चैप्टर को बहुत ही ध्यान से पढ़ें और इन नंबर्स को सिक्योर करें। और अगर आप कंटिन्यू वीडियोस को देखते रहेंगे, वीडियोस से जुड़े रहेंगे, तो मुझे लग रहा है ट्रिग्नोमेट्री आपको इतना आसान लगने लगेगी। तो चलिए कुछ और बचा है तो वो भी लिख लेते हैं। इस फार्मूलेस को एक बार फिर से बता देते हैं। अगर कहीं पे साइन 90 माइनस का गेम है तो चेंज होगा कॉस में, और कॉस है तो चेंज होगा साइन में। तो साइन कॉस कॉस साइन। और टैन है तो किस में चेंज होगा? कॉट में, और कॉट है तो टैन में चेंज होगा। और सेक अगर है तो चेंज होगा कॉसिक में, और कॉसिक है तो चेंज होगा सेक में। एक तरफ 90 माइनस होना चाहिए और एक तरफ नॉर्मल थीटा होना चाहिए। तो ये चीज़ याद रखोगे तो ये अपने आप याद हो जाएंगे। तो आपको पता चला कि हम इसको ट्रिक के साथ याद करने के लिए मात्र इसे याद रखना है। तो आपने देखा इस तरीके से हमने ट्रिग्नोमेट्री में बहुत सारे फार्मूलेज देखे, और मुझे लग रहा है 10th लेवल तक इतने सारे फार्मूले 100% काफ़ी हैं। और अगर आपको ये सारी चीज़ें पता हो गई तो फिर आप 10th का कोई भी क्वेश्चन चुटकी बजाते ही हल कर दोगे। तो मुझे लगता है कि आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया होगा, तो वीडियो को लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि आगे की मैथ, आगे के ट्रिग्नोमेट्री के लेक्चर्स आप आसानी से मेरे साथ सीख सकें। और सब्सक्राइब करने के लिए प्रेस कीजिए, और वीडियो को पूरा देखने के लिए थैंक्स।